हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। अभी हो जाए आज आप बात करने वाले थ्योरी एप्लीकेशन के पार्ट 3 में। ये हमारा पार्ट 3 है। पार्ट 1 पार्ट 2 में मैंने कुछ बना दिया। पार्ट 3 में आज हम मल्टीपल रूट्स जो लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा, और उससे थोड़ा सा आगे बढ़ के आज हम क्वेश्चन को समझेंगे। तो वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता है। वीडियो के लिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है मल्टीपल रूट्स। जैसा कि मैंने उसमें क्वेश्चन बता दिया, मैंने महत्तम समापवर्तक विधि बता दिया था आपको। ठीक है, आज हम मल्टीपल रूट्स के बारे में बात करने हैं। मल्टीपल यूनियन बहुलक मूल, मल्टीपल यूनियन बहुलक मूल। यदि किसी धन पूर्णांक m के लिए x माइनस ए की पावर x माइनस ए की होल पावर m किसी समीकरण f ऑफ x बराबर 0 का एक गुणनखंड है, तो f ऑफ x का मल्टीपल रूट्स कहलाता है तथा मूल a की बहुलकता m कहलाती है। इसका मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में सम ऑफ पावर्स ऑफ रूट यानी मूलों की घातों है। यदि समीकरण f ऑफ x बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा डॉट 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 हो तो f ऑफ x x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा डॉट 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 होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कैसे मूल दिए होते तो कैसे नहीं। f ऑफ x दोनों पक्षों का लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, तो लॉग लिया, लॉग एम एन एन देखो एम एन पी देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी के रूप में दिया है। तो लॉग एम प्लस लॉग एन प्लस लॉग पी प्लस लॉग क्यू इस तरह डॉट डॉट किया दोनों बच्चों के एक्स के सापेक्ष में। तो लॉग एक्स का 1/x और एफ ऑफ एक्स का एफ डैश एक्स। इसी प्रकार लॉग एक्स का 1/x माइनस एक्स। इस तरह से हमने इसका डिफरेंस किया डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर क्या माना हमने? फर्स्ट। ठीक है ना। अब 1/x माइनस अल्फ़ा बराबर x माइनस अल्फ़ा की पावर ऊपर माइनस हो गया। पता ही कैसे कर दिया। अब इसमें से मैंने x माइनस की पावर बाहर ले तो क्या बचा? 1 माइनस अल्फ़ा x इनवर्स की होल पावर 1। अब इसको हमने 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस अल्फ़ा x माइनस 2 आइडेंटिटी खोला यानी q के रूप में डॉट एक्सपेंड, मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। ठीक है ना, प्रसार कर दिया। तो 1 प्लस अल्फ़ा x इनवर्स प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा क्यू एक्स की पावर माइनस 3 प्लस डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा एन प्लस एक्स की पावर माइनस एन प्लस डॉट डॉट। हमने इसमें एक्स इनवर्स का गुणा कर दिया तो हम एक्स इनवर्स प्लस अल्फ़ा एक्स माइनस 2 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस अल्फ़ा 3 एक्स माइनस 4 प्लस डॉट अल्फ़ा एन एक्स माइनस एन के ऐसे ही प्रसार अन्य पदों पे प्राप्त किया जा सकता है। आपको वीडियो समझ में आ रही है? बिल्कुल आएगी समझ में। आप ध्यान देखिए, आप मेरे अबाउट में जाइए, वहाँ कॉन्टैक्ट नंबर दिए, वहाँ पे आप कॉल कीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं जाए डायरेक्ट कॉल कीजिए मुझे, मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा। ठीक, कमेंट भी कीजिए आपको अगले टॉपिक किसके ऊपर चाहिए, मैं उसके वीडियो भी बनाऊँगा। तो चलते आगे बढ़ते हैं। तो मूलों के nवें घातों का योग करेंगे। तो सिग्मा अल्फ़ा n बराबर एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के विस्तार में x की पावर माइनस एन माइनस 1 का गुणांक। अब तीसरा पॉइंट आता है मूलों और गुणांकों के संबंध, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट। तो क्या होता है, यदि मान लीजिए एफ ऑफ एक्स बराबर 0 के मूल अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 डॉट डॉट अल्फ़ा n है, जबकि अल्फ़ा एक्स प्लस एक्स की पावर n प्लस P1 एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस डॉट डॉट Pn। तो x की पावर n प्लस P1 एक्स की पावर n माइनस 1, पहले मैं थ्योरम क्लियर करा दूँ, उसको इसकी इक्वेशन कराएंगे। प्लस डॉट डॉट Pn बराबर x माइनस अल्फ़ा 1 x माइनस अल्फ़ा 2 प्लस डॉट 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 x माइनस अल्फ़ा n सॉरी। दाहिने पक्षों के गुणनखंड का गुणा करने पर दोनों के x के विभिन्न घातों के गुणांकों के बराबर रखने में, यानी P1 बराबर माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह चलता है। ठीक है, और P2 हो जाएगा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा डॉट डॉट प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n माइनस 1 अल्फ़ा n। P3 बराबर माइनस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 4 डॉट डॉट अल्फ़ा n माइनस 2 अल्फ़ा n माइनस 1 n माइनस 2 अल्फ़ा n डॉट डॉट Pn में माइनस 1 की पावर n अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट अल्फ़ा n। ठीक है, इस प्रकार अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस डॉट डॉट अल्फ़ा n को सिग्मा अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा डॉट डॉट अल्फ़ा n माइनस 1 अल्फ़ा n को सिग्मा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा इत्यादि से व्यक्त करते हैं। इसे निम्न प्रकार लिखते हैं। P1 बराबर माइनस सिग्मा अल्फ़ा 1, P2 बराबर माइनस सिग्मा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, P3 बराबर माइनस सिग्मा अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 डॉट डॉट P3 बराबर माइनस 1, Pn बराबर माइनस n की 1 की पावर n अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 डॉट अल्फ़ा n। ठीक है, तो जैसा कि आपको थ्योरम में थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा होगा मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी थ्योरम से जाना
क्वेश्चन जब मैं उसके करता हूँ तो मुझे थोड़ा क्लियर होते, तो इसलिए मैं पहले जो मैंने बताया मल्टीपल रूट्स यानी बहुलक बिंदु, तो उसका मैं एक सवाल ले लेता हूँ। मैं आपको सवाल लिख देता हूँ, आप वो सवाल लिखिए। क्वेश्चन उदाहरण नंबर पहला है समीकरण यानी इक्वेशन, समीकरण दिया है x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 बराबर 0 के, उसने कहा के मल्टीपल रूट्स यानी के बहुल बिंदु, बहुल मूल ज्ञात कीजिए और उसके आधार पर समीकरण को हल कीजिए। उसने ये कहा है, ठीक है ना। तो कैसे हल करेंगे, सबसे पहले लिखें दिया गया समीकरण निम्न एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स का समझना प्रथम व्युत्पन्न समीकरण निम्न है। देखो इसको, सॉरी मैं यहाँ 0 बराबर लिखना भूल गया, ठीक है ना, निम्न है। अब ये जब निम्न है तो कैसे करेंगे, इसको समझ में आ रहा है ना। तो देखो व्युत्पन्न इसलिए क्या है क्योंकि अपन कैसे हल करेंगे, क्वेश्चन को पता नहीं, तो अपन फर्स्ट बार इसका डिफरेंस से करेंगे 0 बराबर। तो देखो 4 आगे आ जाएगा, तो क्या होगा 4x क्यूब माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल 0। अगर इसका अपन 2 कॉमन ले लें, इसमें से अगर 2 कॉमन लें तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 हो जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा। अब हमें जो आया है महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे, GCDOP ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ पॉलिनोमियल ज्ञात करेंगे। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ इस साइड समझा देता हूँ। अब हम x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 और 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का महत्तम सर्वभाजक, यस महत्तम समापवर्तक, भाई मेरे सर्वभाजक ज्ञात करेंगे, जो कि कल मैंने आपको GCDOP विधि बताई थी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ पॉलिनोमियल कैसे करते हैं। देखो आज मैं उसको फिर से एक रिवीजन कर देता हूँ। तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पे लिखा x की घात 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1 है, ठीक है। रुकना, मैं थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, मैं एक हाथ से पकड़े हुए हूँ कैमरे को और एक हाथ से भी लिख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा राइटिंग इसलिए थोड़ी सी इश्यू ले जाती है। अगर आप सबका सपोर्ट रहा तो जल्दी से मैं एक बोर्ड ले लूँगा, ठीक है ना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं वीडियो क्वालिटी तो और सुधारूँगा ही, और ऑडियो तो सुधारूँगा ही, साथ में मैं एक बोर्ड की व्यवस्था और करूँगा। तो जैसा कि आप सभी को दिख पा रहा होगा, मैंने यहाँ पे लिख लिया x की घात 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 2x माइनस 1, यहाँ पे लिखा मैंने 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, जैसा कि आप सभी को दिख रहा हो। अब मैंने यहाँ पे भाग दूंगा, भाग कैसे दूंगा, यहाँ पे चाहिए x की घात 4, यानी यहाँ पे पड़े 1/2, अगर x का इसमें गुणा कर दें तो हमें यहाँ x की घात 4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 माइनस 3/2 x की घात 3 प्लस 1/2 x आ जाएगा। मैंने कल आपको समझाया था और मैं फिर से समझा रहा हूँ, ये हो जाएगा। अब इसको हल कैसे करेंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इसी तरीके से तो हल करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने एक डंडा लगा लिया, सॉरी यहाँ पे नहीं, मैं गलत बोल, यहाँ पे लगेगा, सॉरी, ठीक है ना। अब ये प्लस का ये 2 माइनस, तो क्या आएगा, चूँकि 2 बड़े हैं माइनस के 2, तो माइनस के 1/2 x क्यूब प्लस 2 3/2 x माइनस 1 रहेगा। अब यहाँ किस तरीके से भाग रहे हैं, यानी 1/4 का अगर यहाँ गुणा कर दें माइनस के, तो हमें 1/2 प्राप्त हो जाएगा माइनस का x क्यूब, यहाँ पे जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/4 x स्क्वायर माइनस 1/4, जो जाएगा प्लस, जो जाएगा माइनस, जो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस, ये कट गया। अब इसमें से इसको घटाए तो हमें प्राप्त हुआ माइनस के 3/4 x स्क्वायर प्लस 3/2 x माइनस 3/4, यही तो बच रहा है अपने पास, समझ रहे हैं ना। अब मैंने आपको क्या बताया था
कि जब भी कोई ऐसा नंबर बचता है तो अपन उसको क्या कर लेते हैं, डंडा यहाँ पे खींचा, तो यहाँ पे मैंने लिखा -3/4 इस तरीके x² -x +1, ये कर लिया। अब इसका चूँकि ये छोटा है ये बड़ा है, छोटे का बड़े में भाग नहीं देंगे, बड़ा को छोटे में भाग नहीं देंगे, तो अब इसका भाग इसमें देंगे। कैसे भाग देंगे, अब यहाँ क्यू चाहिए तो यहाँ 2x, इसका अगर हम 2x में भाग दें उल्टा चलेगा, तो 2 यानी 2x³ माइनस इसमें 2 किया -2x², इसमें किया धन 2x, तो ये माइनस प्लस माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा अपने पास x² -2x +1। अब कि x² -1, अगर हम इसमें +1 का गुणा कर दें तो x² -2x +1 माइनस प्लस माइनस, तो क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ पे 0 प्राप्त हुआ ना, 0। तो यहाँ तक प्राप्त हो गया। अब आगे बढ़, यहाँ पे मैं बता देता हूँ ऊपर की साइड, यहाँ पे ठीक है। तो देखो अब अपना f(x) यहाँ लिखें f(x) और f'(x) का GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र क्या आया, x² -2x +1 इक्वल x -1 का स्क्वायर होगा। अगर इसके फैक्टर करेंगे तो यही तो प्राप्त होगा अपन को, ठीक। अर्थात 2 से अधिक बहुलक मूल, 2 से अधिक बहुलक मूल हमने बताया था मल्टीपल रूट्स हैं। इस प्रकार f(x), इसी प्रकार f(x) बराबर 0 के 3 बहुलकता का एक मूल 1 है। दिए गए समीकरण में x -1 की घात 3 का भाग लगाने पर, अब जो समीकरण दिया इसमें x -1 का मैं दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा समझ में नहीं आया होगा। अतः f(x) जो है वो f'(x) का GCD निकाला। GCD फैक्टर क्या है, x -1 का स्क्वायर, अर्थात 2 से अधिक मल्टीपल रूट्स हैं, 2 से अधिक मल्टीपल रूट्स हैं, तो f(x) 0 की 3 बहुलकताएँ हुई हैं, 2 से अधिक यानी एक तीसरा मूल मारा जो f(x) वाला 0। जब मैंने 0 किया तो हमें एक 3 बहुलकता का मूल यानी 1 प्राप्त हुआ। दिए गए समीकरण के लेफ्ट जो पक्ष होता है उसमें x -1 की होल पावर 3 का भाग देने पर, जब भाग लगाएंगे तो हम चेक कर लेंगे हमें कितना मूल प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो x³ -3x² +3x -1, जैसे कि x -1 क्योंकि आपने दिखाया था, यहाँ पे x4 -2x³ +2x -1, x -1 का होल क्यू को भाग दे रहा हूँ, यहाँ पे x की घात 4 है, हम यहाँ x का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो, x की घात 4 -3x³ +3x² -x माइनस प्लस माइनस प्लस कटा, यहाँ पे हुआ x³ -3x² +3x -1। अब यहाँ अगर हम +1 का गुणा कर दें तो हमें वही तो प्राप्त हो जाएगा, x² -3x² +3x -1 माइनस प्लस माइनस प्लस, जो प्लस का होता है वो माइनस को होता है, माइनस को होता है वो प्लस को होता है। यहाँ पे हमें 0 प्राप्त हो गया। तो x +1 क्या है, एक गुणनखंड है। अतः यहाँ पे मैं वही कहना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने वहाँ बताया था, अतः f(x) बराबर 0 में x -1 का क्यूब का भाग लगाने पर, भाग देने पर दूसरा फैक्टर, दूसरा गुणनखंड x +1 प्राप्त होता है समीकरण के अभीष्ट मूल, समीकरण के अभीष्ट मूल 1 1 1 -1 हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अपन मल्टीपल रूट्स निकालते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के। मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, अगर किसी पे जैसे मैंने बताया था कि सम ऑफ पावर ऑफ रूट यानी मूलों की घातों का योग कैसे निकालते हैं, जैसे कि मूलों की घात दी और उसका योग कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो बताता हूँ मैं मूलों की घात और उनके योग कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है कि x³ -x -1 बराबर 0 के मूलों की चतुर्थ घात का योग ज्ञात कीजिए, यानी चतुर्थ घात यानी 4 टाइम्स। तो f(x) इक्वल क्या निकला अपने पास, x³ -x -1, अपन उसका f'(x) निकालेंगे जैसे कि मैंने बताया था थ्योरम में, x²। अब f'(x) का f(x) से भागित है जैसा कि मैंने बताया था, तो 3x² -1 बराबर x³ -x -1 ये बनता है। अब इसको हल कैसे करेंगे, देखो 3x²,
अगर नीचे में से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, समझना, यहाँ पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 3x² माइनस 1 बटे एक्स की कॉमन ले तो 1 माइनस की 2 माइनस के 3, यही तो प्राप्त होगा। जब ये प्राप्त होगा और हम ऐसे करते 3x⁻−1 माइनस x⁻−3, और यहाँ पे चूँकि इसका गुणा का भाग ले दिया ना, इसे कॉमन ले लिया, x⁻2 कॉमन ले लिया और ऊपर कर दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो 1 माइनस, समझ में नहीं आया कमेंट करो यार, कहाँ चीज़ समझ नहीं आई, मैं दोबारा समझा देता हूँ, आप ही के लिए तो पढ़ा रहा हूँ। -1 ये ऊपर भेज दिया तो ये माइनस का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर मैंने किया तो 3x-1 माइनस x⁻−3, अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो 1 प्लस माइनस एक्स प्लस x⁻−3 प्लस x-2 प्लस x⁻−3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। ठीक है, अब फिर से भी गए x⁻−1 माइनस x⁻−3 1 प्लस x⁻−2 प्लस x⁻−3 प्लस x⁻−4 प्लस 2x⁻−5 प्लस x⁻−6 प्लस डॉट डॉट। तो सिग्मा अल्फ़ा 4 यानी f'-x/f(x) में x⁻−5 का गुणांक कितना हो जाएगा, 3 - 2 = 2। ठीक है ना, इस तरह से अपन किसी घात के मल्टीपल रूट्स ज्ञात कर लेते हैं। तो अब आते हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट में इसका एक सवाल करके दिखा देता हूँ, मेरे पास समय थोड़ा कम है। ठीक है, एक इक्वेशन देते हैं। ठीक है, एक अपन को इक्वेशन दिए कि x³ - 3x + 2 = 0 है। उसके अब क्या हल कीजिए, दिया है कि इसके दो मूल बराबर हैं, जो अपन मानते हैं इसके, उसने कहा दो मूल इसके बराबर हैं, तो माना दिया गया समीकरण लिखते हैं, दिया गया समीकरण, तो माना समीकरण के मूल निम्न है, माना समीकरण के मूल, अपन अल्फ़ा बीटा कहाँ मान सकते, लेकिन उसने कहा दो मूल बराबर, तो अल्फ़ा और बीटा ये तीन मूल मान लेते हैं मूलों के बीच संबंध में से। तो अपन PQRQS के अपन ने बताया था कैसे करते हैं। तो मूलों का योग क्या होगा, 2α + बीटा = 0। ठीक है, मूल अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा अल्फ़ा = α² प्लस 2α बीटा = -3। इसको समीकरण नंबर 1 माना, इसको समीकरण नंबर 2 माना। समीकरण 1 से बीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर बीटा का मान जो समीकरण बीटा बराबर -2 हो जाएगा समीकरण 1 से। अब बीटा का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो α² प्लस 2α माइनस 2α = -3। तो अर्थात अल्फ़ा² बराबर क्या हो जाएगा, 1। जब α² बराबर तो अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, +1 -1। तो दो मूल निकल गए। अब दूसरे मूल, क्योंकि समीकरण के दो मूल अग्र हैं, माइनस का ले नहीं सकते, तो एक हो जाएगा अल्फ़ा 1 और दूसरे मूल में जब अल्फ़ा का मान है 1 1 2 तो -2। तो दोनों मूल समीकरण 1 से 1 + 1 प्लस बीटा = 0, 2 + बीटा = 0, तो बीटा = -2। समीकरण 3 मूल 1 1 और -2 हैं। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's